हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शिव नाडर विश्वविद्यालय के प्रांगण में। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में यहाँ पे किसान यूनियन के भगत सिंह के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी काफ़ी समस्याएं हैं, ये धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों से, प्रबंधन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका यहाँ पे प्रदर्शन करने का मुद्दा क्या है, यहाँ पे क्यों ये लोग इकट्ठा हुए हैं, आइए जानते हैं उन लोगों से। किसान यूनियन के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कि इनका मुद्दा क्या है, क्यों ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ का जो प्रबंधन है उसकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, आपका परिचय क्या रहेगा? मेरा नाम नवीन भाटी है, मैं भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में मेरे सहयोगी संस्थापक सदस्य भाई प्रवीण भाटी जी, भाई नितिन भाटी जी खड़े हैं और मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। मुद्दा क्या है आपका, क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे आप सारे? आज का मुद्दा ये है, मेरा गाँव भोगपुर कैमराड़ा पड़ता है, ग्रेटर नोएडा दादरी में। वहाँ पर हमारा एक प्ले ग्राउंड है जिसको शिवनादार यूनिवर्सिटी ने गोद ले लिया था और उसमें इन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए कहा गया था, जो इन्होंने हमसे शर्तें रखी थी। उन मुद्दों पर ये अभी खरे नहीं उतरे। वहाँ पर ग्राउंड की हालत बड़ी जर्जर है, वहाँ ना पार्क है, ना घास है, ना वहाँ पर कोई प्रॉपर खिलाड़ियों के लिए स्थल है, ना वहाँ पिच बनी हुई है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम आज विवश होकर, निराश होकर हमारे संगठन का एक कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा है। इनके द्वारा कितना टाइम दिया गया था वो पार्क मेंटेन करने के लिए? इनके द्वारा जब हमने इन्हें ग्राउंड दिया था तो इन्होंने कहा था हम 3 महीने के अंदर अंदर इस ग्राउंड की हालत बढ़िया बना देंगे और इसको शिवनादार टेक ओवर कर लेगा और आपके गांव के लिए जो बच्चे खेलेंगे, शिवनादार पूरी सपोर्ट में आपके गांव के साथ खड़ा रहेगा। कितना टाइम बीत चुका है अभी आपको? अभी भोगपुर भाई तो जो दिया था ना डेलीगेशन, वो समाप्त हो चुका है इनका वो समय समाप्त हो गया जो इन्होंने अपना टाइम बाउंड किया था। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, कंपनियां हैं, काम थोड़ा धीरे भी चलती हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं। हम आज इनके पास निराश होकर आए हैं कि हमारे ग्राउंड की ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमारे गांव का भी नाम हो और हमारे गांव के कार्यकर्ता जो आज आप देख रहे हैं ऐसी धूप में निकल कर आए, इन्हें दोबारा ना यहाँ आना पड़े। प्रबंधन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, वहाँ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? वहाँ से हमें आश्वासन दिया गया है कि अगले हफ्ते हमारी बैठक हो रही है। जिस कंपनी को इन्होंने वहाँ का टेंडर दिया था, उस कंपनी की वजह से, उसकी गलतियों के कारण आज भोगपुर और शिवनादार के बीच में जो ये दरार आ चुकी है, ये कह रहे हैं कि हम उस टेंडर के मालिक को बुलाकर, उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर आपस में गांव और उनकी वार्ता कराएंगे और बहुत जल्द इस काम को पूरा कराएंगे। कौन सी कंपनी काम कर रही है, इसका कुछ नॉलेज होगा आपको? नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो प्रबंधन की तरफ से जो आए हैं कमेटी में लोग, वो अगले हफ्ते हमारी मीटिंग होगी तो अगले हफ्ते वो इसका पूरा निस्तारण हमें करके देंगे। प्रबंधन में किससे बात हुई है आपकी? प्रबंधन में जो इनके प्रतिनिधि बनकर आए थे, उनका पीयूष जी आए थे। पीयूष जी ने हमें आश्वासन दिया है, क्योंकि पीयूष जी यहाँ सारा देख रहे हैं, CSR फंड कहाँ कहाँ लगा रही है शिवनादार, तो उस पर उनका पूरा कमेटी काम कर रही है। तो इसको कुछ लिखित में दिया है कि वर्बली आपको आश्वासन दिया है? देखिए, हम भगत सिंह जी के लोग हैं जी। हमें तो कोई एक बार जबान से कह दे कि ये काम ऐसे हो जाएगा, अगर वो अपनी जबान से उल्टा भगा तो उससे उल्टा लटकाने का काम करेगा भगत सिंह संगठन। तो अगर ये अपना काम नहीं करते तो इस पे आगे के लिए आप तैयार हैं पूरे? जितने भी शिवनादार के यहाँ गेट है ना, उनमें इतना मोटा ताला लगाया जाएगा, उसे खुलवाने के लिए ना भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसा आपका गांव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर में आता है और जैसे ये आपकी समय सीमा बता रहे कि पूरी हो चुकी है, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आपने संपर्क किया है किसी से? नहीं, इस प्रकरण में नहीं किया। अभी हम सुबह, एक हमारा गांव खेड़ा चौगानपुर है जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आता है, जिसमें पिछले 2011 से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हमारे फेवर में आ चुका था। उसे लेकर हमारा पीड़ित किसान 2011 से 2026 तक सफ़र कर रहा था। आज हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर एक ज्ञापन दिया है। वहाँ पर ACO सुनील सिंह जी से हमारी वार्ता भी हुई है। वार्ता में उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का समय मांगा है। 1 हफ्ते में हमारी जो समस्या है उसका वो निस्तारण कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब चूँकि हमारा संगठन आश्वासन पर काम नहीं कर पा रहा, हमने वहाँ ACO साहब से 2 ही बात कही है कि 10 तारीख यानी 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप हमारी समस्या का समाधान कराते हैं तो ठीक है, वरना हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो यूनियन चल रही है उनका 2 तरीके से 3 तरीके से काम करते हैं। पहले ज्ञापन देते हैं, फिर उसके बाद वार्ता का समय लेते हैं, फिर उसके बाद धरना देते हैं और फिर आश्वासन के बाद वो घर चले जाते हैं। ये संगठन कुछ हटके काम कर रहा है। यहाँ पर पहली बार में ही वार्ता और मुलाकात का जो खेल है वो वहीं ख़त्म। धरना प्रदर्शन हमारा जो भी होगा, चूँकि दिल्ली मेरे करीब है, मेरे ग्रेटर नोएडा से दिल्ली मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है और देश के कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मेरे बहुत करीब में बैठते हैं। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो मैं यहाँ से हज़ारों कार्यकर्ता लेकर दिल्ली के लिए पैदल मार्च करूँगा, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को भी समस्या उत्पन्न ना हो और हमारी समस्या दिल्ली तक पहुँच जाए।
हमें यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी है, ना हमें लोकसभा लड़नी है, ना विधानसभा लड़नी है, ना हमें नेतागिरी दिखाने के लिए आए हैं। हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे और भगत सिंह संगठन किसान की लड़ाई को बहुत जल्द लड़कर समाधान की तरफ लेकर जाएगा। जैसा कि सुना आपने कि इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई और वहाँ पे मेंटेनेंस का कार्य पूरा नहीं किया तो ये यहाँ से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसकी जवाबदेही खुद सरकार तय करेगी। और जैसे कि इसमें हम पक्ष जाने शिव नाडर विश्वविद्यालय के प्रबंधन के पास आए तो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कितने समय में अपना कार्य पूरा करते हैं और क्या इनकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। इसके लिए हम HCL प्रबंधन से भी बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।